अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7th क्लास साइंस में जो हम आज तक डिस्कस कर रहे थे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और फिजिकल केमिकल चेंजेस में हमने फिजिकल चेंज को अलग से डिस्कस किया, केमिकल चेंज को अलग से डिस्कस किया। उसके बाद एक और चीज़ हमने डिस्कस की, उसमें रस्टिंग। ठीक है, और आज उसे आगे जब हम आएंगे तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन एंड गल्वेनाइजेशन। ये गल्वेनाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जब हमने रस्टिंग डिस्कस किया था उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन का कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ है, चाहे हमारे घर में है, हमारे स्कूल कॉलेज में है, या कहीं पे भी है, इसमें बहुत ज़्यादा डर रहता है रस्टिंग का। वो रस्ट क्या है? ये केमिकल प्रोसेस है जिसको हम आयरन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसमें आयरन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और ये आयरन ऑक्साइड ही रस्ट कहलाता है। एक ब्राउनिश लेयर जो होती है ये आयरन के प्रोडक्ट्स के ऊपर जमा हो जाती है, और उसका मेन रीजन होता है ऑक्सीजन और वाटर जब दोनों मिलते हैं किसके साथ? आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड्स बनता है। तो इससे क्या होता है? इससे आयरन की जो लाइफ होती है ये बिल्कुल कम हो जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो डिफेक्ट होती है, और उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे शिप्स की, जो शिप समुद्र में जाते हैं या बोट्स, इनका जो बेस होता है, इस बेस को हर साल चेंज करना पड़ता है, और ह्यूज लॉस होता है। इसमें मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सी वाटर में साल्ट्स होते हैं। साल्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसकी? रस्ट को। रस्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ज़्यादा चांस वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे जंग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इस जंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मेजर्स किए जाते हैं। जैसे एक चीज़ मैंने आपको बताई थी उस टाइम पे कि एक आयरन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर के गेट्स हों, या फॉर एग्जांपल खिड़की में लगे हुए ग्रिल्स हों, बार्स हों, या कहीं पे कोई ये क्या कहते हैं ग्रिल का दरवाज़ा जैसे हमारा लगा होता है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। जो गाड़ी की बॉडी बनती है इसके ऊपर पेंट किया जाता है। ये पेंट इसलिए किया जाता है ताकि इसको रस्ट से बचाया जाए, आयरन ऑक्सीडेशन जो होती है उसे बचाया जाए, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट ना हो, ताकि इसमें ह्यूज मॉनेटरी लॉस उसको कम किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ग्रीस जो है, ग्रीस की कोटिंग चढ़ाई जाती है, और ये रेगुलरली चढ़ानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो व्हीकल पार्ट्स में ग्रीस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इससे एक तो रस्ट भी बच जाता है, और जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो फॉर एग्जांपल ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और साथ साथ में उसके बाकी भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम इसके व्हीकल के पार्ट्स की बात करेंगे, उसमें ग्रीसिंग की बात करेंगे, तो उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जहाँ पे और फायदों की बात करेंगे वहाँ पे इस टाइम चूंकि हम ये बात कर रहे हैं तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से एक और प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो पानी की वाटर सप्लाई है उसका जो पाइप है ये आयरन का बना हुआ है। अब आपको दिखता तो नहीं आयरन का, आप कहेंगे ये स्टील है, आप कहेंगे ये सिल्वर है, जो उसका कलर तो सिल्वर जैसा है। ये क्या है कि इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ाई जाती है, किसकी? जिंक की। और इस कोटिंग को ही हम कहते हैं गल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को। और ये इसीलिए किया जाता है ताकि इसे रस्ट से बचाया जाए, क्योंकि इसको जमीन के नीचे दबाना है, मिट्टी के नीचे दबाना है, तो ये जंग पकड़ सकता है। और बहुत सारे केसेस में जंग फिर पकड़ता भी है जब इसको बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखते हैं जो बिजली के पोल लगे होते हैं बाहर, इस बिजली के पोल में भी कलर चढ़ाया जाता है, इनमें भी कोटिंग चढ़ाई जाती है, इसलिए ताकि जंग से इनको बचाया जा सके। तो इसी से रिलेटेड है, पहला है क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा है गल्वेनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? हालांकि क्रिस्टलाइजेशन अलग टॉपिक है कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप घर में साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, नमक का, तो ये क्रिस्टल शेप्स में आता है। ठीक है, हालांकि ये बहुत छोटा होता है, जब ये वाटर सोल्यूशन में होता है उस टाइम पे विजिबल तो नहीं होता, लेकिन बाद में इसको इवापरेट करके साल्ट सोल्यूशन से अलग जब साल्ट हासिल किया जाता है, इसके बाद में बड़े क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। इस क्रिस्टल बनने को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और ये सी सोल्यूशन से जब साल्ट हासिल किया जाता है उसके बाद इस क्रिस्टलाइजेशन की जाती है, और बड़े बड़े क्रिस्टल्स
हासिल किए जाते हैं। और इन क्रिस्टल्स को हम कहते, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन ही हो गया कि जब हम एक मेटल की कोटिंग, एक मेटल की लेयर, बल्कि कोटिंग नहीं बल्कि एक लेयर पूरी चढ़ाते हैं किसी दूसरी मेटल के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक और क्रोमियम खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं खास तौर पे ये आयरन प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इसकी लेयर चढ़ाई जाती है टू प्रिवेंट दीज आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, और इसको ही हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। और ये जो मेटल की लेयर दूसरी किसी मेटल पे चढ़ानी है, इसका एक और प्रोसेस भी है, लेकिन वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ। जैसे हम अगर गोल्ड की मेटल लेयर किसी दूसरी मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर के ऊपर, ठीक है, उसको हम वहां पे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इसमें गैल्वेनाइजेशन में बहुत फर्क है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए की जाती है, वो अलग चीज है कि किसी चीज को आप देखें कि ये सिल्वर है लेकिन दिखना चाहिए गोल्ड। ठीक है, और इस तरीके से वो अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे चूंकि वहां पे अलग मकसद भी है, अलग प्रोसेस भी है, यहाँ पे अलग मकसद है और अलग प्रोसेस भी है, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। Crystallization. Crystallization is a process of making large crystals of salt from salt solution obtained from seawater after evaporation in order to get salt. जब हम सी वाटर हासिल करते हैं, एक साल्ट सोल्यूशन होता है उस टाइम पे, जब हम उसे सी वाटर को अलग लेते हैं और साल्ट अलग निकलता है, ये सोल्यूशन होता है उस टाइम पे। बाद में इसको इवापोरेट करके साल्ट को अलग हासिल किया जाता है। ठीक है, जब इसको इवापोरेट करते हैं पानी उड़ जाता है, साल्ट नीचे बैठ जाता है, तो हासिल हो जाता है साल्ट। ठीक है, इस तरीके से यानी इस इवापोरेशन प्रोसेस के बाद जो साल्ट सोल्यूशन हासिल मिलता है, उसे उस जो साल्ट हमें बाद में मिलता है सोल्यूशन से, उसको बाद में हम क्रिस्टल्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is a process of making large crystals of salt from salt solution obtained from seawater after evaporation in order to get salt. It is an example of physical change. ये एक physical change की example है, जिस तरीके से यहाँ पे state change हो जाता है salt कि वहां पे salt एक solution में था, लेकिन evaporation के बाद जब इसका crystal बनता है तो salt ही है, लेकिन इसकी shape change हो जाती है, इसकी physical जो शेप है वो चेंज होती है, इसका साइज चेंज हो जाता है। इस तरीके से ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग a layer of an other metal like zinc or chromium is deposited on iron. This process of depositing a layer of zinc or on iron is called galvanization. यानी रस्टिंग से, जंग से आयरन के आर्टिकल्स को, आयरन प्रोडक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए उनके ऊपर दूसरी किसी मेटल की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिस तरीके से क्रोमियम और जिंक। और इस दूसरी मेटल की लेयर, जैसे जिंक की मेटल की लेयर चढ़ानी है हमने आयरन मेटल के ऊपर, इस डिपॉजिटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। और ये एक केमिकल चेंज की क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये भी एक फिजिकल चेंज की एक एग्जाम्पल है। जिस तरीके से चूंकि यहाँ पे क्या होता है, गो के फिजिकल यहाँ पे कलर चेंज होता है दूसरे मेटल का, उसकी शेप चेंज नहीं होती, उसका साइज चेंज नहीं होता, बल्कि उसका कलर चेंज होता है। कलर चेंज होना जो है ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अगर उसके बाद इस क्रोमियम या जिंक की मेटल को हटाया जाए इनके ऊपर से, तो ये अपनी शेप अटेन कर लेती है। इस तरीके से ये भी एक फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। जैसे हमारे घर में जो लोहे के पाइप होते हैं, जो हम पानी की लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये गैल्वेनाइज्ड होते हैं। गो के इनके ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ाई होती है इस मकसद से ताकि इनको हम किसे बचा सकें, जंग से बचा सकें। इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकी लाइफ जो ड्यूरेबिलिटी है, इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, और जो मॉनेटरी लॉस होगा वो कम होगा। आपको डेली ये डैमेज्ड लाइन पर रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से यानी ये दोनों प्रोसेस जो हैं, क्रिस्टलाइजेशन और गैल्वेनाइजेशन, ये प्रोसेस हैं, और दोनों जो है फिजिकल चेंज के एग्जांपल